सुप्रभात। सर्वगुण संपन्न मनुष्य, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सर्वगुण संपन्न मनुष्य वो मनुष्य धन्य है जिसका मस्तिष्क और हृदय दोनों ही समान रूप से विकसित हुए हैं। इसलिए सभी परिस्थितियों में वो सरलता के साथ उत्तीर्ण होता जाता है। अब भगवान के प्रति उसमें सरल विश्वास और दृढ़ श्रद्धा भक्ति होती है। साथ ही उसके आचार व्यवहार में भी कहीं कोई कमी नहीं होती। सांसारिक व्यवहार के समय वह पूरा व्यवसायी होता है। विद्वान पंडितों की सभा में वो सर्वश्रेष्ठ विद्वान सिद्ध होता है। वाद विवाद में अकाट्य युक्तियों द्वारा वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देता है। तो माता पिता के सम्मुख वह विनयी आज्ञाकारी होता है। आत्मीय स्वजन और मित्रों को वह अतिशय प्रिय प्रतीत होता है। पड़ोसियों के प्रति वह दया और सहानुभूति रखता है और सदा उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। तो पत्नी के सामने वह मानो साक्षात मदन देवता होता है। इस तरह का मनुष्य वास्तव में सर्वगुण संपन्न होता है। यदि तुम्हें कभी परिस्थिति बस किसी प्रलोभन से भरे स्थान में जाना ही पड़े तो तुम अपने साथ आनंदमयी जननी सदगुरु ईष्ट को भी लेते जाओ। अपने ईष्ट को भी लेते जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे मन के भीतर अनेक कुविचार या बुरे काम करने की इच्छा उठने पर भी तुम बच जाओगे। इष्ट के निकट रहने पर तुम लाज के मारे बुरे काम नहीं कर पाओगे। लेकिन संसार और ईश्वर दोनों बातें एक साथ होना कैसे संभव है? चिवड़ा कूटने वाली स्त्री एक हाथ से ढेकी की ओखली के भीतर चिवड़ा चलाती रहती है, दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है। अब साथ ही ग्राहकों के साथ लेन देन का हिसाब भी करती जाती है। इस तरह वह एक ही साथ अनेक काम करती रहती है, पर असल में उसका मन उस ढेकी के मूसल की ओर रहता है कि कहीं वह हाथ पर ना आ गिरे। इसी प्रकार तुम भी संसार में रहते हुए सब काम करो, किंतु सतत ध्यान रखो कि कहीं ईश्वर के पथ से दूर ना चले जाओ। जिस प्रकार बालक एक हाथ से खंभा पकड़कर जोरों से गोल गोल घूमता रहता है, उसे गिर पड़ने का डर नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी ईश्वर को पक्का पकड़कर संसार के सभी काम करो। इससे तुम माया जनित विपत्ति से मुक्त रहोगे। जिस प्रकार धनिकों के घर की दासी मालिक के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह प्रेम से पालती पोसती है, पर मन ही मन निश्चित जानती है कि इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार तुम भी अपने बच्चों को प्रेम से पालन पोषण करो, परंतु मन ही मन यह जान रखो कि उनके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। भगवान ही उनके यथार्थ माता पिता हैं। बड़े घर की नौकरानी मालिक के घर को ही हमारा घर कहती है, परंतु उसे हमेशा ख्याल रहता है कि वह उसका अपना घर नहीं। उसका अपना घर तो दूर बर्दवान या नदिया जिले के किसी देहात में है। उसका मन सदा अपने गांव वाले घर पर ही पड़ा रहता है। वो बालक मालिक के बच्चे को अपने बच्चे की तरह संभालती है और कहती है, मेरा हरी बड़ा नटखट बन गया है, या मेरे हरी को मीठा अच्छा नहीं लगता। और वो मन ही मन सदा जानती है कि हरी मेरा कोई नहीं है, वो मालिक का लड़का है। यहाँ जो लोग आते हैं उनसे मैं कहता हूँ कि संसार में दासी की तरह निर्लिप्त रहो। तुम संसार में रहो पर संसार तुम में ना रहे। तुम्हारा मन ईश्वर में लगा रहे। तुम्हारा अपना घर ईश्वर के यहाँ है। मैं उनसे यह भी कहता हूँ कि भगवान की भक्ति के लिए व्याकुल होकर उनके चरणों में प्रार्थना करो। मन में सदा ये भाव रखो कि घर द्वार परिवार इनमें से कुछ भी अपना नहीं है, सब भगवान के हैं। तुम भी भगवान के दास हो, उन्हीं की आज्ञा का पालन करो। संसार में आए हो, ये भाव दृढ़ हो जाने पर वास्तव में किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रह जाती, क्योंकि संसार में रहकर सब कर्तव्यों को करते हुए जो मन को ईश्वर में स्थिर रखकर साधना कर सकता है, वो यथार्थ में वीर साधक है। शक्तिमान पुरुष ही सिर पर दो मन भारी बोझ लादकर चलते हुए गर्दन मोड़कर राह से गुजरते हुए बारात की ओर देख सकता है। अब जो संसार में रहते हुए साधना करते हैं वे किले की ओर से युद्ध करने वाले सैनिकों की तरह होते हैं।
और जो भगवान के लिए संसार को त्याग कर चले जाते हैं वो खुले मैदान में लड़ने वाले सैनिकों की तरह होते हैं। किले के भीतर रहकर लड़ना खुले मैदान में लड़ने की अपेक्षा काफी सरल और निसुरक्षित है। तो शत्रु का मुकाबला करने की तैयारी के लिए पहले सैनिक लोग बैरक में युद्ध करना सीखते हैं। बैरक में युद्ध क्षेत्र की तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार तुम लोग भी सन्यासी जीवन को अपनाने के पहले गृहस्थी की सुख सुविधाओं के भीतर रहकर साधन करते हुए जीवन की कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हो जाओ। उत्तर हिंदुस्तान की ग्रामीण स्त्रियां सिर पर एक साथ 4-5 घड़े लेकर आपस में सुख दुख की बातें करती हुई रास्ते में चली जाती हैं। घड़े से एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। धर्मपथ के पथिक को भी ऐसा ही होना चाहिए। सभी अवस्थाओं से ध्यान रखना चाहिए कि मन ईश्वर के पथ से दूर ना हट जाए। जैसे लुकी लुकौल के खेल में अगर कोई ढाई को छू ले तो उसे चोर नहीं बनना पड़ता। वैसे मनुष्य यदि एक बार भगवान के चरण कमलों को छू ले तो वह संसार बंधन में आबद्ध नहीं होता। जैसे ढाई को छू लेने पर खेल में पकड़े जाने या दाब देने का डर नहीं रहता, वैसे ही भगवान के चरणों को छू लेने पर, उनके आश्रय लेने पर संसार रूपी क्रीड़ांगन में बद्ध होने का भय नहीं रह जाता। मगर को जल की ऊपरी सतह पर तैरना बहुत अच्छा लगता है, पर उसके ऊपर आते ही लोग उसे मारने दौड़ते हैं। बेचारे क्या करें, प्राणों के डर से मजबूर होकर उसे पानी के नीचे ही रहना पड़ता है। ऊपर नहीं आते बनता, परंतु फिर भी बीच बीच में मौका मिलते हुए एक बार सूसू करता हुआ जल के ऊपर तैर लेता है। तो हे संसारी जीव, तुम्हें भी सच्चिदानंद सागर में तैरने की इच्छा होती है, पर स्त्री पुत्र परिवार के बोझ के कारण तुम्हें संसार में डूबे रहना पड़ता है। फिर भी बीच बीच में मौका पाते भगवान का स्मरण करो, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो, उन्हें अपना दुख कष्ट जताओ। योग्य समय पर अवश्य वे ही तुम्हें मुक्त करेंगे, आनंद सागर में तैरने की शक्ति देंगे। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।